आज हम लोग ड्राइव करेंगे cos a माइनस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला। देखिए cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b cos a cos b माइनस sin a sin b। देखते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, इसको हम लोग कैसे ड्राइव कर सकते हैं। इससे पहले कुछ बातों को हम लोग याद रखना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या क्या बात है, देखिए हम लोग देखते हैं। हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था जो x एक्सिस है ये y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये हम लोग ने पढ़ा था x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा। अब हम लोग r का वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो देखिए हम लोग का r का वैल्यू अगर 1 पुट करने से हम लोग का मिल जाएगा x इक्वल टू कॉस थीटा y इक्वल टू साइन थीटा। ये एक बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा बात क्या होगा, हम लोग ध्यान देंगे किसी सर्कल में सेंटर से मान लीजिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गए तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर गए तो दोनों का जो ये लेंथ बनेगा, जो ये कॉर्ड बनेगा, जैसे ये AP या CQ, दो कॉर्ड बना AP और CQ, ये दोनों का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली अगर सेंटर से हम लोग इक्वल एंगल लेके दो कॉर्ड बनाए, है ना, इक्वल लेके, तो ये लेंथ PQ RS है ना, PQ इक्वल टू क्या होगा, RS के लेंथ के बराबर हो, यानी सेम एंगल लेके बनाए तो ये हम लोग का ये होता है। इस बात को हम लोग समझेंगे। और एक बात को समझेंगे, किसी दो पॉइंट मतलब किसी कार्टेशियन पॉइंट में मान लीजिए ये 3,2 है ना, इस तरह कर लिए, ये 3,2 पे है, ये 6,2 पे है। अगर इन दोनों के बीच का लेंथ निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ये हम लोग का x कोऑर्डिनेट बताया है, ये हम लोग का y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट, किसी से किसी को, है ना। ये मान लीजिए यहाँ से 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को घटाकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को घटा के होल स्क्वायर करके अंडर रूट निकाल दे, जिससे हम लोग का क्या निकल जाएगा, ये मान लीजिए PQ है तो इसका हम लोग का लेंथ निकल जाएगा। यहाँ से जो हम लोग का निकला -3 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये हम लोग का 9 हुआ, यानी इन दोनों का लेंथ का क्या है, 3 है। यानी हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, x से x को घटा देंगे, मान लीजिए 4,7 होता और 7,8 होता, ऐसे करके होता। तो हम लोग क्या कम करते, 4 से 7 को घटा देते, या 7 से 4 किसी को भी घटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म में अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव ही बनेगा। तो 4 से अगर 7 को घटा देंगे, फिर 7 से 8 को घटा देंगे, 7 से 8 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर लिख के अंडर रूट लिखा देंगे, तो इन दोनों पॉइंट का हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना। इन 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बात, x cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है, y sin थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दूसरा नंबर बात, इक्वल एंगल में जो लेंथ बनेगा किसी कॉर्ड का वो इक्वल होगा। तीसरा नंबर, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला का ड्राइव करते हैं, कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। यहाँ पे देखते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश, ये x डैश। यूनिट लेंथ लेके हमने एक सर्कल को बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 है ना। इस पॉइंट का, इसका नाम देते हैं P0। P0 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P0 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 0 से 1, ऊपर नहीं जा रहा है तो y का 0, तो यहाँ पे क्या होगा 1 0। अब हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक एक एंगल लिए, इस एंगल का नाम हम लोग ने A दिया, तो यहाँ पे x y कोऑर्डिनेट होगा, तो x को लिख सकते हैं cos थीटा का जगह पे ये A बना रहा है तो cos A, ये क्या होगा sin A, है ना। cos A cos B होता है, या cos थीटा sin थीटा होता है, तो A एंगल बना रहा है इसलिए cos A sin A। मान लेते हैं यहाँ पे इनिशियल लाइन हम लोग का ये पकड़ रहे हैं OX,
ओ एक्स हम लोग का इनिशियल लेंथ है, यहाँ से इस पूरे का एंगल क्या हुआ, बी हुआ, इस पूरे का एंगल बी हुआ, इसका नाम हमने दिया P2, ये P1। तो P2 क्या होगा, ये क्या है पूरा B, तो ये भी क्या होगा cos B sin B, cos B sin B। अब हम लोग, अच्छा ये हो गया cos B sin B, क्योंकि इस पूरे का एंगल B था। अगर हम लोग इस P1 P2 और P1 को मिला दे, P1 और P2 को मिला दे, इन दोनों का, अच्छा ये एंगल क्या होगा, ये एंगल पूरा एंगल क्या है B, इस पूरे एंगल B है, ये A है ना, B माइनस A, ये क्या है B माइनस A। सिमिलरली B माइनस A को ये हम लोग उल्टा डायरेक्शन में अगर लेंगे, इस साइड से है ना, इनिशियल लाइन के क्लॉकवाइज अगर इसको लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव। हम लोग B माइनस A एंगल को यहाँ पे बनाएंगे, है ना, इनिशियल लाइन से हम लोग B माइनस A एंगल को बनाएंगे, लेकिन ये उल्टा डायरेक्शन में ले रहे हैं जिसके से एक नेगेटिव आएगा। ठीक है, इनिशियल लाइन से हम लोग ने मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग ने 60 डिग्री को बनाया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पे एक नाम दिया P4, यहाँ इसका नाम दे दिया हम लोग ने P4। अच्छा P3 इसका नाम देते हैं। तो यहाँ का क्या होगा, अच्छा ये हम लोग का B माइनस से था, एक बाहर में नेगेटिव है, तो क्या होगा इसको उलट देंगे तो ये क्या होगा A माइनस बी, यानी इसका एंगल क्या बना A माइनस बी। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा cos A माइनस बी साइन A माइनस बी। देखिए बस हम लोग को यही वर्क करना है, इसके बाद हम लोग का आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये एंगल B माइनस से है, ये A माइनस बी है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का जो लेंथ होगा P1 P2 P0 P3 बराबर होगा। हम लोग इस थ्योरम के अनुसार जानते हैं, 11 क्लास 10 क्लास के थ्योरम पढ़ चुके हैं, P1 P2 इक्वल टू क्या होगा P3 P0, इन दोनों के बराबर होगा। अब हम लोग बात जानते हैं P1 P2 का लेंथ कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ओवर ऑफ cos A, है ना, cos B cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस sin A sin B sin A माइनस sin B का होल स्क्वायर। देखिए P1 P2 का लेंथ निकल गया, ये इक्वल होगा P3 P0 का, इसका लेंथ हम लोग निकालेंगे। अगर इसका लेंथ निकालने जाए तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा अंडर रूट, यहाँ पे देखते हैं cos A माइनस बी cos A माइनस बी, ये यहाँ का है, और यहाँ पे क्या है x क्या है, देखिए 1 है ना, यहाँ पे x क्या है 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस बी, और y क्या था 0 था, इसका होल स्क्वायर। हम लोग दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आया, अच्छा दोनों तरफ हम लोग ने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा cos A माइनस cos B का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस साइन B का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा cos A माइनस B माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस B का होल स्क्वायर। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला में तोड़ देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस 2 cos A cos B, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B माइनस 2 साइन A साइन B, यहाँ पे क्या मिलेगा cos स्क्वायर A माइनस B माइनस 2 cos A माइनस B, और हम लोग का ये 1 था प्लस 1 है ना, प्लस साइन स्क्वायर A माइनस B। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे
कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए, ये मिलके क्या बन गया 1, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, ये मिलके यहाँ पे 1 बन गया। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -2 है, एक जगह इसको कॉमन ले लेते तो हम लोग का यहाँ पे आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, उस साइड देखते हैं कॉस स्क्वायर ए बी है ना, साइन स्क्वायर ए बी मिलकर क्या बन गया 1, एक यहाँ पे पहले से 1 है तो ये 1, यहाँ पे -2 कॉस ए माइनस बी, इस 2 से ये 2 कट गया सिंपल सा। फिर ये भी से हम लोग का ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये देखिए ये प्लस में था तो दोनों घट जाएगा, फिर ये इनटू में है तो वहां से वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, तो सिंपल सा हम लोग का क्या बचेगा कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया ड्राइव हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग b को रिप्लेस कर दे -b से, यहाँ को हम लोग v रिप्लेस -b टू b को -b से रिप्लेस कर दे तो हम लोग क्या होगा cos a माइनस माइनस प्लस, यानी जहां जहां b है वहां वहां क्या होगा -b होगा, cos a cos -b प्लस sin a साइन -b। अब हम लोग जानते हैं cos के अंदर अगर माइनस रहता है तो एब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ cos थीटा हो जाता है, लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो बाहर निकल जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पे भी वही होगा, क्या होगा cos a, cos के अंदर ये तो एब्जॉर्ब हो जाएगा cos b, यहाँ पे साइन के अंदर एक माइनस है तो ये बाहर निकल जाएगा साइन a साइन b। देखिए ठीक हम लोग का इसी प्रकार ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। अगर ये आपको अच्छा लगा या समझ में आए तो इसको लाइक करिए।